जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी की तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए मैं लगातार आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं। आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, आरडब्ल्यूए का जो प्रैक्टिस सेट आ रहा है उसका सलूशन कर रहे हैं। और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और 7 है। ठीक है, 6 और 7 यानी 2 प्रैक्टिस सेट एक में करेंगे, क्योंकि आप सभी के एग्जाम जल्द है। मैं चाहता हूं कि आपका सभी सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो आज हम लोग हिंदी के 2 सेट देखेंगे, 6 और 7। इससे पहले 5 आपको मिल चुके हैं। बीच में दूसरी बुक का भी सोल्यूशन करवाया, मुझे वो बुक ज़्यादा बेहतरीन लगी, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि वो बहुत सरल है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से 2 सेट हम लोग करेंगे और 40 क्वेश्चन होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको 40 क्वेश्चनों में कितने सही हो। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची नहीं है, आप सभी को बताना है। ठीक है, तो पर्यायवाची नैसर्गिक क्या होता क्या है, देखो नैसर्गिक की अगर बात करें तो नैसर्गिक मतलब होता है जो प्रकृति से संबंधित हो। ठीक है, जो प्रकृति से नहीं, सॉरी, नैसर्गिक क्या होता है? नैसर्गिक अगर मैं बात करूँ, स्वाभाविक बिल्कुल है इसका पर्यायवाची। प्राकृतिक भी है। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक ही होता है, जो मतलब प्रकृति से है। स्वाभाविक अपने आप बना, प्राकृतिक, ये दोनों पर्यायवाची हैं इसके। अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ तो भैया कुदरती, क्या कुदरत ने बनाया, तो ये भी पर्यायवाची है, लेकिन बनावटी इसका पर्यायवाची नहीं है। तो सी राइट आंसर हो जाए, बनावटी इसका विलोम हो जाए। क्लियर आप सभी को? आइए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। तेरा गौण का विलोम क्या होगा? गौण का विलोम क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 62 नंबर, मतलब आप दूसरा क्वेश्चन समझ सकते हैं। कह रहा गौण का शब्द का विलोम क्या होगा, तो आपको याद रखना है गौण का होगा मुख्य। मतलब ये बात कहते हैं मुख्य बात है, ये कहते हैं गौण बात है, यानी कि बहुविकल्पी कहते हैं, विकल्प में आप कह सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 को ध्यान से पढ़िएगा। क्या निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आप सभी को बतानी, कौन सी वर्तनी दृष्टि शुद्ध है? नौसर, राक्षसी, निरीक्षण, विश्रांति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा उम्मीद है। तो राइट आंसर क्या होगा? विश्रांति। राक्षसी, आपसे राक्षस कैसे लिखा है? निरीक्षण आपको पता होगा। नौसर, ये तो सब मतलब बहुत नॉर्मल है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, आओ अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा कासरी, महिषी, सौरभी, लुपासा सब निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यमुना है, भैंस है, मछली है, गाय है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चौथा का राइट आंसर विकल्प तो डी होगा, बिल्कुल सॉरी, बी भैंस के हैं। लुपासा, सौरभी, महिषी, कासरी, ये सब भैंस के पर्यायवाची होते हैं। बी राइट आंसर होगा। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा होगा शुद्ध वाक्य? वह सारी रात भर पढ़ता रहा। ये देखो, सारी भी लाया, रात भर भी आया, तो ये गलत है। वह सारी रात पढ़ता रहा, वह रात ही रात पढ़ता रहा, गलत है दोस्तों। पढ़ता रहा वह रात भर, गलत है। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। वह सारी रात पढ़ता रहा। ठीक है, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। रेगिस्तान भरने के लिए उपयुक्त विकल्प आपको बताना है। गुरुजी मेरा देश स्वीकार करें। गुरुजी मेरा देश स्वीकार करें। 66 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना है। गुरुजी मेरा अभिवादन, अभिवादन राइट आंसर होगा। क्या होगा? अभिवादन। गुरुजी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। गुरुजी मेरा अभिवादन शब्द जो होगा, अभिवादन मेरा स्वीकार करें, अभिवादन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी है। ठीक है, आइए दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप कहीं भी बड़े यूट्यूब चैनल पर कहीं भी पढ़ रहे होंगे तो आपको वही यही इतने ही क्वेश्चन वो आपको 1-1.5 घंटे में करवाएंगे 20 क्वेश्चन, लेकिन मैं वही 20 क्वेश्चन आपको मात्र 10-11 मिनट में करवा देता हूं, और बाकी 2 सेट हम करते हैं। आइए, क्या निम्नलिखित में से किस अशुद्ध शब्द को बताना है? प्रतिद्वंद, प्रगति, प्रौढ़, प्रफुल्ल। तो इनमें से कौन सा अशुद्ध है? तो आपको पढ़ने से लग रहा होगा प्रतिद्वंद जो है आपका ये गलत लिखा हुआ, ये द्वंद्व होगा और प्रति में छुट्टी की पाई लगेगी। ठीक है, तो राइट आंसर ए बनेगा। क्लियर आप सभी को? उम्मीद है समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो गलत नहीं करेंगे। आइए अगले पर चलते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 68 का राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर भी होगा, यानी निशान कहा जाता है। याद रखें, पूर्व और उत्तर, यानी कि अगर मैं बात करता हूं तो इस वाली दिशा की बात की गई, इस वाली दिशा की, तो इसे निशान कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 69 सही वर्तनी आप सभी को बताना है कौन सी है? तो स्थाई, स्थाई बिल्कुल गलत लिखा है। स्थाई इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, स्थाई लिखा जाता है। हृदयग्राही, सरस्वरदोषी या ऋतुचर्या। तो 69 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल से ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ये आपकी सही लिखी गई, ऑप्शन नंबर ए, हृदयग्राही होगा। क्वेश्चन 70 का देखें। शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा है? असम की दानादार चाय प्रसिद्ध है। असम की दानादार चाय प्रसिद्ध है। आगामी दुर्घटना कहकर नहीं जाती है। आगामी दुर्घटना कहकर नहीं जाती है। अब महंगाई बहुत बढ़ गई है। कृपया आप मेरे लिए क्षमा दें, मेरे लिए क्षमा दें। इनमें से आपको क्या बताना है? शुद्ध वाक्य बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, सी होगा। सी कह रहा असम की दानादार चाय प्रसिद्ध। असम की चाय नहीं, असम की दानादार चाय, दानादार नहीं होता, दानेदार होता है, दानेदार। ठीक है, आगामी दुर्घटना कहकर नहीं जाती है, नहीं होगा, कहकर नहीं आती है। आगामी मतलब आने वाली। ठीक है, अब महंगाई बहुत बढ़ गई है, बिल्कुल शुद्ध है। कृपया मेरे
कृपया आप मेरे के लिए क्षमा करें, नहीं मुझे क्षमा करें, कृपया आप मुझे क्षमा करें, ये होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, सी शुद्ध है। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या होगा, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, बलवती होती है। तो जो जीवन जीने की इच्छा है, इसको आप प्रतिस्थापित करके कौन सा शब्द लगा सकते हैं जिससे वाक्य दोस्तों आपका शुद्ध बना रहे, तो बताएंगे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो 71 का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा, बिल्कुल सही, यानी कि क्या होगा, जिजीविषा, जीने की इच्छा क्या होती है, जिजीविषा होगी, ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखें, किसी ऐतिहासिक पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन डेश निबंध कहलाता है। तो किसी ऐतिहासिक पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन क्या होता है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी होगा, विवरणात्मक, विवरणात्मक वर्णन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन अगला देखेंगे 73, दिए गए शब्दों में निरुजता का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या होगा, निरुजता का रुग्णा होगा, रुग्णता, रुग्णता। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, निरुजता का विलोम रुग्णता होगा। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है समझ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहेगा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 बताएंगे। इसमें आपको प्रतिस्थापन वाला दिया गया है, कह रहा है जंगल में प्रातः काल के लिए बहुत सुहावना दृश्य होता है। तो आपको बताना है, इसको हटाकर आप क्या लगा सकते हैं जिससे आपका वाक्य शुद्ध हो जाए। जंगल में प्रातः काल के समय बहुत सुहावना दृश्य होता है, ये होगा प्रातः काल। और पहली बात, प्रातः काल जब लग गया, काल लग गया तो आपको समय की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो 74 का राइट आंसर, सॉरी काल लग गया तो समय की जो, एक मिनट यार, के समय, हाँ के समय होगा, प्रातः काल के समय, प्रातः काल के समय सुहावना दृश्य होता है, हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि और भी अगर इसके अलावा और भी आपको मिल रही है, वैसे प्रातः काल जब लग गया तो समय की जरूरत नहीं है, प्रातः काल सुहावना दृश्य होता है, ये सही होता है, प्रातः काल सुहावना दृश्य होता है। ठीक है, तो समय की जरूरत नहीं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आप ऑप्शन नंबर डी ही चुनेंगे। कह आप सभी को, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, कह रहा जो समुद्र में डेश लगाएगा वही मोती पाएगा। तो क्या होगा, समुद्र में उड़ान थोड़ी भाई बढ़ी जाएगी, या ना ही तंबू लगाया जाएगा और ना ही नाव समुद्र के अंदर। तो क्या, समुद्र में जो गोता लगाएगा वही मोती पाएगा। 75 का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है समझ रहे होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, ये आपको दिए गए गद्यांश, इसको ध्यान से पढ़िए, ये थोड़ा जटिल गद्यांश है। और मैं आपको बता दूं, यूपी SSC के एग्जाम में ये क्वेश्चन गद्यांश पूछा गया है, लेकिन हाँ टप है, तो आप इसको बेहतरीन से पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे। क्या, शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथों से निकलकर मनुष्य के हाथों में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, मनुष्य के हाथ में पहुंच गए और विज्ञान के हाथ में पहुंच गए। और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को एक साथ विकसित करने के लिए आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। क्लियर आप सभी को, बिल्कुल। अब अगर इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में संबंध में शंकाग्रस्त। ये आपका वाक्यांश था। अब मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आप क्वेश्चन को समझिए और फिर आंसर दीजिए। ठीक है, थोड़ा जटिल क्वेश्चन है, आइए समझ लेते हैं। क्या आज के मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है, क्यों भाई शंकालु है, तो इसको समझना है। क्यों शंकालु है, क्योंकि मानव ईश्वर के प्रति आस्था नहीं है, वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है, वह विज्ञान के विध्वंसक शक्तियों में भयभीत है। इसलिए राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा, सी होगा। समझे, थोड़ा जटिल गद्यांश से मैं आपको बता दूं, थोड़ा जटिल है, अगर आप समझेंगे तभी हो पाएगा। अगले पर देखिए, ये लीजिए, हमारी विज्ञान आधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। क्या होगा भाई, जो विज्ञान आधारित शिक्षा है उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या हो सकती है। तो देखो, हमारी विज्ञान आधारित शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है जीवन की अपरिसीम भौतिक विकास। जो जीवन का है उसका अपरिसीम भौतिक विकास ही इसका राइट आंसर होगा। विकल्प उत्तर ए के साथ जाएंगे। आइए 78, एक मिनट यार, 78 देखिए, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से रोका जा सकता, कैसे। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है, ये कैसे लिखा हो, कैसे रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो कैसे रोका जा सकता है, तो क्या बोलेंगे भाई साहब, नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करें। जो नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य है उन्हें आप विकसित करके इन्हें रोक सकते हैं। ठीक है, 79, मनुष्य आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि। तो 79 का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। क्या होगा, साहित्य, धर्म, कला और आदि मानव की चेतना से निर्वासित है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, मतलब इस सेट का दूसरा सेट है, आपको जाना नहीं भाई।
अणुविस्फोटक को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की भाई क्या व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। थोड़ा जल्दी गद्यांश था और मुझे लगता है इस सेट में आपका थोड़ा स्कोर नीचे रहा होगा, लेकिन आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अगला सेट है, इसको देखिए और अलग अलग स्कोर बताइएगा किस सेट में आपको कितना रहा। इसमें गद्यांश थोड़ा बढ़िया है और हल्का है। क्वेश्चन ये प्रैक्टिस नंबर 7 है, तो बताएंगे इसमें क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा तालाब का पर्यायवाची शब्द है। दूसरा प्रैक्टिस सेट आपका शुरुआत हो चुका है और तालाब का पर्यायवाची पहले बता। पुष्कर, पुंज, प्रमदा, फसाद। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। इंपॉर्टेंट है ये भी भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है सेट। तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही। जितने लोग भैया 61 का ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, बिल्कुल मुझे लगता है उनका सही है। ठीक है, तो बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, पुष्कर हो। ठीक है, तालाब का जो पर्यायवाची हो जाएगा पुष्कर हो जाएगा। अगले पर चलते हैं, ये लीजिए। दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। संक्रात्यायन, संक्रांतायन, संक्रीकृतिन, अरे संक्रांतायन बताना है यार, कैसे लिखा जाए, मेन बात ये है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आओ अगले पर चले। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से आदर्श शब्द का विलोम क्या होगा। आदर्श, आदर्श का गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आदर्श क्या होता है। आदर का विलोम यथार्थ होगा। क्या होगा, यथार्थ। आदर्श का विलोम क्या होगा, यथार्थ होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। आदर्श का विलोम क्या होगा, यथार्थ होगा। क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है समझ में भी आएगा, यथार्थ होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मुझे सफल होने की मनसा नहीं है, मुझे सफल होने की निराशा नहीं है, मैंने असफल होने की प्रशंसा है। गलत बात है यार। मुझे तुम्हारे सफल होने की खुशी है, मुझे तुम्हारे सफल होने की खुशी। कौन से मैं बताना भाई शुद्ध कौन सा है। तो 64 का बिल्कुल से डी होगा भाई। तुम्हें, मुझे तुम्हारे सफल होने की खुशी। जिस तरीके के आप सफल हो जाएंगे, SSC GD का जिस दिन रिजल्ट आएगा, बहुत से लोग आपके पास आएंगे और ये बात कहेंगे कि मुझे तुम्हारे सफल होने की खुशी। हालांकि हो या ना हो, वो तो हर घर की यही है। फिलहाल कुछ लोग कहेंगे आपसे, लेकिन हाँ, आपको एक मेहनत बेहतरीन करनी है, अपने सफल लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। निम्नलिखित में से रिक्त स्थान को भरने के लिए उचित शब्द का चयन करना है। पंडित जी आप भी पानी डैश पीते हो। पीना है, पीजिए। तो क्या होगा, पंडित जी आप भी पानी पीजिए। राइट आंसर क्या होगा भाई, बी होगा। क्लियर है कि ना, समझ गया कि ना। आइए भाई अगले पर चलते हैं, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 66। क्या आकाश भेदना और देश फोड़ना सबके बस में नहीं होता। आकाश भेदना और देश फोड़ना सबके बस में नहीं होता। पाताल फोड़ना, धरती फोड़ना, जमीन फोड़ना, सागर फोड़ना। आकाश पाताल एक कर देंगे, ये तो आपको साथ साथ मिल रहे होंगे भाई। क्या हुआ, बिल्कुल सही, आकाश के साथ पाताल आएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। क्लियर है कि ना, आप समझ गए। आइए 67। क्या निम्नलिखित में से जो सबसे आगे रहता है उसे क्या कहते हैं। जो सबसे आगे रहे, क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे। अनादि, अनुकरणीय, अग्रणी, अवैध। अवैध होता है जो कानून के विरुद्ध हो, उसे अवैध कहते हैं। अग्रणी होगा। अनादि, जिसका अनादि कहते हैं, अंत अनादि, आदि अनादि। ठीक है, और अनुकरणीय जो अनुकरण के अनुसार हो उसे अनुकरणीय बोले। अग्रणी होगा। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 68। पंडित जी ने कहा शुभ कार्य के लिए बाधाएं भी आती हैं। पंडित जी ने कहा शुभ कार्य के लिए बाधाएं आती हैं। तो क्या होगा भाई, बता। शुभ कार्य को, ये तो शुभ ही गलत लिखा, तो इसको काट दो। शुभ कार्य से शुभ कार्य में। राइट आंसर क्या होगा, शुभ। पंडित जी ने कहा शुभ कार्य में बाधाएं आती है। क्लियर है कि ना। आओ 69 बोलेंगे भाई। निम्नलिखित में से 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का अर्थ। कहते नहीं 99 के फेर में कहाँ पढ़ रहे हो भैया। गांव देहात में अगर बिलोंग करते होंगे आप तो पता होगा। और कहते इधर उधर भी कहते होंगे। तो मैंने क्या बोला, SSC GD यही तो इंपॉर्टेंट है। SSC GD की जो हिंदी होती है आपके बोलचाल, आम बोलचाल की भाषा होगी। तो इसमें आपको घबराना नहीं, बस क्या है, इंपॉर्टेंट है, बस आपको समझना है और कुछ नहीं भाई। आओ बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो कठिन काम में संपन्न करना, बिल्कुल गलत बात है। बेमेल को बढ़िया काम, विषम परिस्थितियों से गुजरना, निरंतर धन कमाने में लगे रहना। भैया 99 के चक्कर में पड़ोगे तो गड़बड़ भी हो जाएगा मामला। तो क्या होगा, निरंतर धन कमाने के चक्कर में पड़ना। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से वाक्य अशुद्ध है, बताना है कौन सा वाक्य का है अशुद्ध है। बताइए कौन सा वाक्य अशुद्ध है, आप सभी को बताना है। अशुद्ध वाक्य का चयन करें। मेरे को एक गिलास पानी दो, गलत हो जाएगा। इसमें होता मुझको एक गिलास पानी दो। पिता ने पुत्र को 1 रुपया दिया। क्या होगा भाई, पिता ने पुत्र को 1 रुपया दिया। अगला देखिए, आज बजट के ऊपर बहस होगी। आज बजट के ऊपर गलत लिखा हुआ पहले, और बजट पर होगी, बजट के ऊपर थोड़ी, आज बजट पर बहस होगी, ये होता। वहां घना अंधेरा घिरा है, नहीं, घना अंधेरा घिरा नहीं होगा, घना अंधेरा छाया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, पिता ने पुत्र को 1 रुपया दिया। ये बिल्कुल शुद्ध भाई वाक्य है। ये सॉरी अशुद्ध इसमें बूझा है, 1 मिनट यार, ये इसमें अशुद्ध बूझा है, ये गलत हो गया इसमें लिखने में, ये शुद्ध होगा।
अशुद्ध हो जाए तो अशुद्ध, ये तो इनमें 3 है शुद्ध, तो ये आपका शुद्ध होगा भाई, ये आपका शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। ये आपका शुद्ध, इसमें गड़बड़ हो गया, इन्होंने लिखने में कुछ गड़बड़ किया है। ये आपका शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है, तो राइट आंसर बी होगा। आइए अगले पर चलते हैं। अगला बताना, रामचरितमानस किसकी रचना है? ये थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं, कभी कभी सेट में आया जाता है। रामचरितमानस किसकी रचना है? तो ये तो फिलहाल पता होगा आप सभी को, तुलसीदास जी की है। फिलहाल ऑप्शन ए आपके सिलेबस के अनुसार नहीं है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? हरिकेश, दैत्रेंद्र, वागीश्वरी, आशातीत। आशातीत मैंने क्या बोला? हरिकेश, सॉरी ऋषिकेश। तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी जो है, आशातीत को छोड़कर सभी शब्दों की वर्तनी सही है। आशातीत जो होता है वो आशातीत नहीं होता, आशातीत नहीं होता, आशातीत होता है। कैसे लिखा जाएगा भाई? आशातीत, आशा, ये सही है, आशातीत। ठीक है, तो ये आपका गलत है। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। उसने पूछा है अशुद्ध वर्तनी, बाकी ऋषिकेश वगैरह, सॉरी ऋषिकेश हाँ है, वागीश्वरी है, दैत्रेंद्र है, ये सब सही है। आइए 73, क्या जल्दी करो नल में पानी भर लो। नल में पानी भरो, जल्दी करो नल में पानी भर लो। प्रतिस्थापन वाला 1 से 1.5 दो क्वेश्चन लगभग आपके एग्जाम में आते हैं। जल्दी करो नल में पानी भर लो, नल में नहीं भाई, नल से। क्या होगा? नल से पानी भर लो। जल्दी करो नल से पानी भर लो, जल्दी करो नल से पानी भर लो। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। क्लियर आप सभी को? आइए क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है? शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है? ठीक है, तो करा वे अनेक विषय के ज्ञाता थे, अनेक विषय के ज्ञाता थे। शुद्ध बताना है भाई, शुद्ध। तो कौन सा इसमें शुद्ध होगा? इस समय 4 बजे हैं, सब लोग अपना राय दें, अपनी अपनी होगा, सब लोग होगा तो अपनी अपनी यहाँ पर आएगा। आंसू से मेरा रुमाल भीग गया, आंसू से नहीं, आंसुओं से, आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया। ठीक है, तो ये होगा इस समय 4 बजे, ये बिल्कुल शुद्ध है, इस समय 4 बजे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन 75, मखमली जूते मारना, मखमली जूते मारना, मीठी बातों को से लज्जित करना, मखमली जूते मारना वही होगा। या करा व्यंग करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, धनी को नहीं, अपमानित नहीं, मीठी बातों से लज्जित करना। जो मीठी बातों से लज्जित करेगा, मीठी बातों से लज्जित करना, उसे कहते हैं मखमली जूता मारना। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। आओ भाई अगला क्वेश्चन नंबर 76, बिना पलक झपकाए। ये आपको मैंने कल क्वेश्चन भी पूछा था आपसे, कल या परसों वाले जो वीडियो में मैंने लिया था उसमें आपको ये पूछा था, बिना पलक झपकाए क्या होगा? तो क्या लेंगे? निर्निमेष बोला। इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? बिल्कुल सही, इसे निर्निमेष बोला जाता है, निर्निमेष। ऑप्शन नंबर सी होगा, निर्निमेष, ऑप्शन सी। अब ये गद्यांश है, हालांकि सरल है, तो इसको पढ़ते रहिए, आप लगा देंगे। करा एक रमेश को एक दिन एक कुल्हाड़ी मिल गई। ठीक है, वह उसे लेकर बाहर निकला, सामने एक नीम का पेड़ था। रमेश ने उस पेड़ को जैसे ही काटने लगा, वह कहीं से आवाज आई। कौन से पेड़ को? भाई नीम के। कौन से पेड़ को? तो क्या कहें, नीम के पेड़ को काटने लगा और कहीं से आवाज आई। उसे आश्चर्य हुआ कि आसपास तो कोई भी नहीं था, तो उसे लगा कि नीम का पेड़ उससे कुछ कहना चाह रहा है। रमेश ने ध्यान से सुनने लगा। पेड़ ने कहा, तुम मुझे क्यों काट रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं पेड़ हूँ? मैं, एक मिनट यार, क्या था? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कितने काम का पेड़ हूँ? मेरी पत्तियों को देखो, ये इतनी घनी है कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुँच पाती हैं, और मेरी छाया में मनुष्य, पशु आदि विश्राम करते हैं। इतना ही नहीं, मेरी पत्तियाँ हवा को भी शुद्ध करती हैं। मेरे फूल और फल भी बहुत काम आते हैं, इन्हें खाने से पेट की बीमारियाँ दूर होती हैं। तो रमेश कुल्हाड़ी से देश के पेड़ को काटने लगा। तो भैया नारियल के नहीं भाई, इसे पेड़ों की बात ही नहीं आई। कौन से? नीम के पेड़ को काटने लगा। ये तो सरल है, मैंने बोला था भाई गद्यांश सरल है। आगे देखो ये वाला, जैसे रमेश पेड़ को काटने लगा, कहीं से डेस आई, कहीं से शेर भी नहीं आया, चूहा भी नहीं आया, चीता भी नहीं आई, आवाज़ आई। और अगर इनमें से कोई होता तो आया होता, लेकिन आई है तो क्या आएगी? आवाज़ आएगी। अगला देख लिए भाई, क्या नाम के डेस से साबुन बनाते हैं? नीम के फल से साबुन तो बनेगा नहीं, ये भी गलत बात है। तो जाहिर सी बात है, नीम के तेल से साबुन बनते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? नीम के तेल से साबुन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्लियर है कि ना? समझ गए? आओ, नीम की जड़ को उबाल कर पीने से नीम की जड़ को उबालकर पीने से बुखार आता है। भाई बुखार आबोगों का है, बुखार दूर जाता है, हाथ कांपता है, सर दर्द दूर हो जाता है। तो क्या बोलेंगे? अगर नीम की भैया जो जड़ होती है इसे उबाल कर पियोगे तो बुखार दूर हो जाएगा। अब आपको कुछ इधर उधर का ज्ञान भी मिल गया है। तो ये थे आज के भाई 40 क्वेश्चन, क्योंकि 20 उस सेट के और 20 इस सेट के, लगातार 2-2 सेट करवा रहा हूँ। ज़रूरत है आप सभी को जुड़ने की, अपनी तैयारी को बेहतरीन करने की और सुनिश्चित करने की। ठीक है, तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।